भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शादी पश्चादि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामी हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा हम सब भक्तों के ऊपर है कि हम सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम का चर्चा के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी कैंटो 4 के हम लोग 23वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश किया है और उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि पृथु महाराज का भगवत धाम गमन। ये पृथु महाराज के ऊपर ये लास्ट अध्याय है। और इसके पहले हमने जो 22 अध्याय पढ़े संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र है, प्रथम मनु है, इसको याद रखेंगे। इसीलिए ये कथा सतयुग की है। तो दो चीज ऐसे ऐसे याद आता है। प्रथम मनु है, सतयुग है, प्रथम पुत्र सॉरी स्वयंभू मुनि के ये कपल है, नॉट प्रथम पुत्र है। प्रथम पुत्र तो हम लोगों सबको मालूम है। तो ब्रह्मा जी के ये जो स्वयंभू मनु है, इनसे जो एक कपल उत्पन्न हुआ था, सबको याद है, स्वयंभू मनु और शतरूपा है। उसके पहले चतुष कुमार अलग अलग हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। वो भी ब्रह्मा जी सबसे बड़े क्यों है, चतुष कुमार है, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र है, चारों पुत्र है। तो उनसे ये जो कपल उत्पन्न हुआ स्वयंभू मनु है, स्वयंभू मनु प्रथम मनु है। और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई है कौन है, 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं। आकुति प्रसूति देहुति पुत्रियां हैं, पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियवत। तो अभी इस प्रथम अध्याय में 3 पुत्रों की वंशावली का वर्णन है, आकुति प्रसूति एंड देहुति। दूसरा अध्याय में है शिव के द्वारा दक्ष के द्वारा शिव को शाप, शीर्षक है ये, और उसमें किस प्रकार दक्ष शिव को अपमानित करता है। तीसरा अध्याय है माता सती शिव का संवाद, जिसमें शिव भगवान माता सती को उसके पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ में जाने के लिए मना करते हैं। चौथा अध्याय है माता सती का देह त्याग, कि किस प्रकार माता सती यज्ञशाला में जाती है अपने पिता के, भगवान शिव का ग्लोरिफिकेशन करती है और अंत अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न कर करके अपने शरीर को त्याग देती है। 5वां अध्याय है शीर्षक है शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करना, किसके द्वारा, वीरभद्र के द्वारा। 6वां अध्याय में शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, कि किस प्रकार ब्रह्मा जी
सारे देवताओं को लेकर कैलाश धाम जाते हैं और शिव को मनाते हैं कि यज्ञ को संपन्न किया जाए। 7वां अध्याय में दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना। शिव जी ब्रह्मा जी का आदेश पा करके दक्ष के यज्ञ स्थल में जाते हैं। दक्ष को धड़ मिलता है, बकरे का धड़ मिलता है, यज्ञ संपन्न होता है दक्ष द्वारा और स्वयं विष्णु अंत में आकर करके दक्ष को शिक्षा देते हैं। दूसरा पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 8 में है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वनगमन। उसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तान प्रसाद से अपने को अपमानित अनुभव कर करके माता सुनीति का आदेश प्राप्त करके उनसे गाइडेंस लेकर करके जंगल में जाते हैं। नारद मुनि गुरु मिलते हैं और उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र प्राप्त कर करके मधुवन में यमुना नदी के तट पर भगवान की भक्ति 6 महीने करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। उसमें हमने संक्षेप में ये भी पढ़ा था किस प्रकार अधर्म अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है और उनसे जो वंशावली होती है वो सारी क्या होती है, पाप में निवृत्ति होती है। पाप में निवृत्ति माने अच्छी नहीं होती है, उचित नहीं होती है, उचित संस्कारों वाले नहीं होती है और उसमें कई शारीरिक रूप से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कई चीजें हैं उसमें, ठीक है, अच्छा नहीं। उसके बाद में हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है कि ध्रुव महाराज का अपने महल वापस जाना। भगवान से कृपा प्राप्त करके आशीर्वाद कर करके ध्रुव महाराज अपने महल में जाते हैं और उसके बाद में उत्तानपाद एक समय आने पर कि मेरा पुत्र ध्रुव राज सिंहासन संभालने के उपयुक्त हो गया, लायक हो गया, वो खुद अपने महल को छोड़कर चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है यक्षों द्वारा ध्रुव महाराज का युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद के महल छोड़कर चले जाने के बाद राज सिंहासन पर बैठते हैं और वो विवाह करते हैं। 4 संतानें होती हैं, 3 पुत्र और 1 पुत्री। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जब उनको पता लगता है कि उनके भाई, चचेरे भाई उत्तम को यक्षों से मार देते हैं तो अलकापुरी में जाकर उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव महाराज को सलाह। बहुत सुंदर है कि किस प्रकार स्वयंभू मनु जब देखते हैं ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर अपने कर्तव्य को भूल जा रहा है, अनगिनत यक्षों को मार रहा है, तो आके सलाह देते हैं कि क्रोध बहुत खराब चीज है जो हमारी चारित्रिक चेतना को डिस्टर्ब करता है और इससे उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। एकमात्र रामबाण दबा हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का वैकुंठ लोक को जाना। ये शीर्षक है कि किस प्रकार ध्रुव महाराज, हमने पढ़ा कि भगवान अपने स्वयंभू पिता से सलाह प्राप्त करेगा, कुबेर से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में वो महल में जाते हैं। पहला राज सिंहासन को बहुत एक राजर्षि का जो करता उसी हिसाब से राज सिंहासन को चलाते हैं, फिर प्रजा को भी भक्ति से जोड़ते और खुद भी भक्ति करते करते बद्रिक आश्रम चले जाते हैं और वहां से भगवान के वैकुंठ लोक को चले हरि बोल। 13वां अध्याय में तीसरा पड़ाव शुरू होता है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा कि उनके वंशज में जो वत्सर है ध्रुव महाराज का पुत्र सिंहासन पर बैठता है। उत्कल मना कर देता है राज सिंहासन बैठने के लिए और वत्सर की वंशावली में एक महान राजा आते हैं जिनका नाम है अंग, और अंग के पुत्र होते हैं बेने। किस प्रकार अंग महाराज अपने पुत्र के व्यवहार से उसकी नास्तिकता को, अधर्मता को देख करके महल को छोड़कर चले जाते। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा बैन की कथा, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार अंग महाराज के चले जाने के बाद राजा बैन को ऋषियों ने राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठाता है, लेकिन बड़ा अधर्मी होता है। राजा के जो कर्तव्य होते हैं उसको भूल कर सारे धर्म अनुष्ठानों को बंद कर देता है और अपनी प्रजा पशु की क्रूरता से पेश आता है। ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, अपने हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके 100 के जांघों से एक का मंथन करते हैं, उसे एक निषाद जाति उत्पन्न होती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बस वो याद रखेंगे, वो बहुत ऋषि कितना सुंदर साइंटिफिक है, जितने भी
उसकी माता सुनीता, सुनीता जो मृत्यु की पुत्री थे, जितने भी अवगुण थे सारे वो निषाद ले लेता है, और वो इसीलिए कहते हैं निषाद आज भी जाती है जो पाप कर्म में निवृत्त है। 15वें अध्याय में राजा पृथु की उत्पत्ति और एक शीर्षक है ऋषि पुनः वेद के शरीर के माने बाहों का मंथन करते कपल उत्पन्न होता है पृथु महाराज और अर्ची। हरि बोल। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रसन्नता। जब 15 अध्याय में हमने देखा पृथु महाराज अपना ग्लोरिफिकेशन करने के लिए मना करते हैं, तो बंदी जन कहते हैं कि ग्लोरिफिकेशन हम जो कर रहे हैं आप सही कह रहे हैं, उचित व्यक्ति का होना चाहिए। कौन है वो दो? भगवान और भगवान के भक्त, और आप स्वयं भगवान के शक्तिशाली अवतार है, ये शास्त्र कहता है और गुरु ब्रह्मा जी ने इसको कहा है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, आप चतुष कुमार में सनत कुमार से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। ये हमने पढ़ा जब पृथु महाराज देखते हैं कि पृथ्वी का जो कर्तव्य है कि नागरिकों को अन्न फल फूल देना वो नहीं देती है, तो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं अगर तुम ऐसा तुम्हारा ये कर्तव्य है कि भगवान का आदेश है ऐसा नहीं करोगी तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। बहुत सुंदर शिक्षा है। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। वो सुंदर हमने पढ़ा किससे डिटेल में कि किस प्रकार पृथ्वी को दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और ग्रामों की और नगरों की बहुत सुंदर योजना बनाते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है राजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ। पृथु महाराज बहुत सारे यज्ञ करते हैं, जब 100वां यज्ञ करने जाते हैं तो इंद्र ईर्ष्यावश उसमें बाधा उत्पन्न करता है, पृथु महाराज क्रोधित होते हैं। मुनि लोग इंद्र का आह्वान करके उसकी आहुति देना चाहते हैं, ब्रह्मा जी वहां पर आकर करके शिक्षा देते हैं ऐसा कोई कार्य जो भगवान के जो आदेश है उसमें बाधा डाल दे। इंद्र है, देखो वो भी तो भगवान का भक्त है लेकिन उसकी चेतना कलुषित हो चुकी है, तो तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। यज्ञ 100 यज्ञ करने के लिए जिद नहीं करना चाहिए। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्रवेश। भगवान विष्णु आते हैं और 2 बात कहते हैं। क्या? पहला तो कहते हैं उन्नत चेतना वाले हे पृथु महाराज, इससे ये आशा नहीं की जाती कि आप माया के द्वारा भ्रमित हो, नंबर 1। दूसरा कहते हैं तुम राजर्षि हो, राजर्षि का कर्तव्य क्या है? प्रजा को संरक्षण प्रदान कर। संरक्षण में हमने 2 चीज पढ़ा, क्या है? एक वर्णाश्रम धर्म का पालन और प्रजा को भगवान से जोड़ना, कृष्ण भक्ति से जोड़ना। और पृथु महाराज किस प्रकार भगवान से प्रसन्न होकर के उनसे वरदान मांगते हैं और कहते हैं मुझे तो एक ही वरदान चाहिए कि मुझे 10 लाख कान दे, जो भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम लीलाओं का समन कीर्तन स्मरण कर सके। और अंत में कहते हैं आप तो पिता है, पिता जानता है पुत्र को क्या चीज की आवश्यकता। बहुत सुंदर अध्याय है। इसलिए हमें क्या भगवान से ना सिंपली भगवान की कृपा मांगनी चाहिए। भगवान की कृपा में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, उनकी भक्ति, उनका संरक्षण, सब कुछ आ जाता है। और अलग अलग कुछ नहीं कि मुझे भौतिक चीज चाहिए, मेरे ये कष्ट को नहीं, भगवान जानते हैं, उनकी आत्मा है, उनके अंश है, भगवान को मालूम है मुझे क्या चाहिए क्या चीज। तो ये बहुत अच्छी चीज। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, महाराज पृथु द्वारा उपदेश। पृथु महाराज राज सिंहासन पर बैठे एक यज्ञ संपन्न करते हैं और उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड से ऋषि, राजर्षि, देवता, लोकपाल, गंधर्व सब आते हैं और किस प्रकार उनको उपदेश देते हैं। एक ही चीज कहते हैं, क्या? वर्णाश्रम धर्म का पालन। दूसरा क्या कहते हैं? वैष्णव और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान होना चाहिए, परम वैष्णव का हमें संग करना चाहिए। आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे कि सारे वैष्णव की चरण धूलि को मैं अपने मस्तक पर धारण कर सकूं। हरि बोल। तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं चतुष कुमार।
22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कि किस प्रकार एक वैष्णव का, गुरुओं का, परम भक्तों का, परम भागवतों का घर में जब वो आते हैं उनका किस प्रकार आवभगत सम्मान करना चाहिए, जैसा पृथु महाराज का। और जिसके यहाँ भगवान के भक्त नहीं आते हैं, वैष्णव नहीं आते हैं, वो कितना ही सुंदर घर ऐश्वर्य से युक्त हुआ, वो उच्च वृक्ष के समान है जिसमें खाली सर्प ही मंडराते रहते हैं। बहुत सुंदर कहते हैं। और उसके बाद में प्रश्न करते हैं पृथु महाराज कि बद्ध जीव जो कि भौतिक आसक्ति में ग्रस्त है, उसकी कुशलता किसमें है? आप तो उच्च पद पर, आपकी कुशलता हमें क्या पूछ सकते हैं? कि चतुष कुमार बहुत सुंदर सुंदर कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जब वक्ता और श्रोता का समागम होता है तो दोनों ही पवित्र हो जाते हैं, दोनों ही लाभान्वित होते हैं। कहते हैं कि शुद्ध भक्तों का संग करने से जीव निद्रा में जो रहता है जग जाता है। पूरे शास्त्र का निचोड़ एक ही है, भौतिक जगत के प्रति विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति। और इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और भौतिक जगत में जो भी कष्ट आते हैं उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में ये तो आता जाता ही रहेगा। और कहते हैं कि ये जितने भी ब्रह्मांड में उच्च लोक भी है ये भी नश्वर है, केवल भगवान की भक्ति ही परम है। पृथु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मेरा परम सौभाग्य है कि आप यहाँ आए, और भगवान ने भी मुझे ये संदेश दिया था कि चतुष कुमार आके सनत कुमार तुम्हें संदेश देंगे। उसके बाद में बहुत सुंदर हमने पढ़ा, पृथु महाराज कहते हैं कि राजा को राजर्षि होना चाहिए। कि राजर्षि का मतलब है भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हुए प्रजा को भक्ति से जोड़ना चाहिए। उसके बाद चतुष कुमार आकाश मार्ग से चले जाते हैं, और उसके बाद में बहुत सुंदर संक्षेप में मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि पृथु महाराज जो थे वो बड़े महान थे, और ऐसे परम जो भक्त होते हैं वो आत्मसंतुष्ट होते हैं जैसे भगवान आत्मसंतुष्ट होते हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जो भक्तों के, परम वैष्णव के जो कार्य होते हैं उसको साधारण नहीं समझना चाहिए। ये मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं। और अंत में कहते हैं पृथु महाराज की महिमा रामचंद्र भगवान की महिमा के समान मधुर थी। हरि बोल। 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज का भगवत धाम गमन। पृथु महाराज चतुष कुमार के चले जाने के बाद अंतिम अवस्था में वो वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कठोरता से पालन किया और वन में चले जाते हैं। वन में कठिन तपस्या की, और यहाँ पर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बताते हैं उनकी जो तपस्या थी, जो हमने यम नियम से किया था, याद रखना चाहिए। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन इंद्र को कृष्ण में केंद्रित करने के लिए कठिन तपस्या, उन्हें भगवान के प्रति प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ। योग अष्ट सिद्धि के लिए नहीं, उस तपस्या से उनका भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न हुआ, मन शुद्ध हो गया। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर, इसके अंदर में जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है वह अत्यंत बुद्धिमान होता है, क्योंकि कलयुग में ऐसी कठिन तपस्या का करना संभव नहीं है। अतः हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान पुरुष की अनुसरण की आवश्यकता है। खाली हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ नास्ति गतिर अन्यथा। यदि सभी प्रकार की तपस्या करके कोई कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ हैं। हरि बोल। ऐश्वर्य, मुक्ति, योग शक्तियां भक्ति की सेविकाएं, दासी है। हरि बोल। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म साक्षात के पद तक उठ सकते हैं, किंतु भगवान के चरणामृत के प्रति भक्ति के अभाव में वे पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं। हरि बोल। इस पर पृथु महाराज ने हृदय में स्थित परमात्मा के आदेश प्राप्त करके योग तथा ज्ञान की सारी विद्या त्याग दी। और जब तक योगी, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण महात्मा के प्रति आसक्त नहीं होते, संसार संबंधी सारे मोह
कभी भी खत्म दूर नहीं होते, इवन ज्ञानी और योगी हो। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में जीवन की पूर्णता कृष्ण के विषय में सुनने के प्रवृत्ति पर निर्भर है। धीरे धीरे पृथु महाराज ने इंद्र के क्षुद्र को आकाश में रख तथा विभिन्न ये बहुत सिंपल है जो लास्ट हमने पढ़ा। मुझे पूरा आशा सब भक्तों को मालूम है, जो हम लोग कैंटो 2 में 5वें अध्याय में पढ़ा था ना, कि प्रधान महतत्व, महतत्व जब सतोगुण, अहंकार सॉरी महतत्व से अहंकार, अहंकार जब सतोगुण में रहता है, तमोगुण में रहता है, तो रजोगुण में होता है। तो कैसे कैसे सतोगुण में जैसे ज्ञान क्रिया था, यस, उससे मन और सेंस देवता आते हैं। रजोगुण से हम लोगों ने पढ़ा था इंटेलिजेंस माने बुद्धि, प्राण और 10 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया आती है। और तमोगुण में होता है द्रव्य शक्ति है, जिससे हमने पढ़ा था कि 5 भौतिक तत्व और ये 5 इस शब्द इस पर रूप रस गंध पढ़ा था। और ये बहुत सुंदर से हमने पढ़ा था शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द से क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है, वायु माने स्पर्श, दोनों साथ साथ चले। शब्द आकाश माने आकाश का क्या है, जो 5 वो सेंस ऑब्जेक्ट है वो क्या है, शब्द है, ठीक है, आकाश। उसके बाद में वायु, वायु का क्या है, स्पर्श। फिर वायु से क्या उत्पन्न होती है, अग्नि, अग्नि से रूप, रूप, ठीक है। फिर उसके बाद में जल, जल से स्वाद, और उसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी से घन। तो यहाँ पर पढ़ा पृथु महाराज ने क्या किया, पहले अपने मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों में, उसके बाद में जैसे पृथ्वी से उल्टा, क्योंकि पृथ्वी में 5 तत्व होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है। फिर पृथ्वी से एक ऊपर जाते हैं तो क्या आता है, जल, जल में क्या रहता है, गंध नहीं होती है, शब्द स्पर्श रूप और स्वाद 4 रहता है। फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं तो अग्नि, अग्नि में स्वाद नहीं रहता और गंध नहीं रहता है। हरे कृष्णा प्रभु, हाँ प्रभु, जैसा सृष्टि होगा उसका ऑपोजिट होगा। हरि बोल। देखिए प्रभु ने कितना सुंदर बता दिया, पहले जैसे शब्द पर रूप उसका उल्टा हो जाता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन सृष्टि होती है, ऐसे होती है, जब सृष्टि को समेटते हैं तो उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा, उसके आगे हमने पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं लगा। जिसी को अजय पोदार प्रभु ने बहुत सुंदर चार्ट दिया था, यू कैन गो थ्रू दैट चार्ट, है बहुत सिंपल, और बस में नहीं समझ में आएगा तो बिना हिचक के पूछेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके आगे जो पृथु महाराज ने और आगे क्या किया, और अर्ची माता ने क्या हुआ उसका, है, क्योंकि शीर्षक क्या है, पृथु का भगवत धाम गमन। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमत्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 23 23 श्लोक नंबर 18 से प्रभु जी, 18 से। थैंक यू सो मच प्रभु। 18 से शुरू करते हैं। तम सर्वगुण विन्यासं जीवे मायामये न्यध्यात् तम च अनुशयम आत्मस्थम अशो अनुशयी पुमान। ज्ञान वैराग्य वीर्येण स्वरूप स्थे अजहात प्रभु। तब पृथु महाराज ने जीवात्मा की संपूर्ण उपाधि माया के परम प्रभु नियंता को सौंप दी। हरि बोल। परम नियंता को सौंप दी भगवान।
ज्ञान तथा वैराग्य एवं भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे जीवात्मा की उन समस्त उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे थे। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो कुछ है सबसे माने सारी उपाधियां माने जो भी समझ लीजिए कि मेरा ऐश्वर्य है, ये है, उससे मुक्त हो गया। कैसा हो गए थे हम लोग रिपीट करना भूल गए, सूर्य के समान हो गए थे। तो सूर्य है एकदम कि कोई भी उनको असर नहीं होता, जैसे सूर्य सारी गंदी को लेता है लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होता है। बहुत सुंदर सुंदर उनकी हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। सकते वे जीवात्मा उन समस्त उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे। इस प्रकार अपनी कृष्ण भावना की मूल स्वाभाविक स्थिति स्वरूप स्थिति में रहकर उन्होंने प्रभु इंद्रियों के नियंता के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। जैसा कि वेदों में कथित है, श्री भगवान ही भौतिक शक्ति के स्रोत है। अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और उसे समेट लेते हैं। इसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, बल्कि जो भगवान ने सुविधाएं भौतिक जगत में दी है ये नश्वर है और जीव शाश्वत है, सच्चिदानंद है। उसको इन वस्तुओं को यूज कर करके गुरु के शरण में जा करके चैत्य गुरु परमात्मा के से ज्ञान इंस्पायर्ड होकर करके इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए उन्हें कभी कभी माया मय कहा जाता है। भगवान जिसका है वह परम पुरुष जो अपनी भौतिक शक्ति से लीलाएं करता है। वो भगवान की परम इच्छा से जीव भौतिक शक्ति के फंदे में आ जाता है। भगवद गीता में हमें पता चला है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्य सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। रामेश्वर हरि बोल। ईश्वर समस्त बद्ध जीव के हृदय में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखना। और उन्हीं की परम इच्छा से जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में भौतिक शरीर के ऊपर शासन करने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए भगवान कितनी बड़ी वर्ड लिखते हैं, तो ऊपर शासन करने की सुविधा प्रदान करता है क्योंकि हम उस तरह की इच्छा व्यक्त करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। शरीर एक यंत्र है जो माया द्वारा प्रदत्त है। यद्यपि जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक शक्ति माया के अंतर्गत स्थित है, किंतु भगवान जीव को माया द्वारा विविध शरीर प्रदान करके उसकी गतियों को निर्देशित करता है। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांडों में विविध शरीर रूप में भ्रमण करता है और कर्म फलों में भाग लेने के कारण विभिन्न स्थितियों में फंसता रहता है। भगवान आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर में रहते हैं, लेकिन क्या है, जीव भगवान को भूल जाता है और अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए लालायित रहता है और उसके चलते उस अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अलग अलग योनियों में उनसे घूमना पड़ता रहता है। जब पृथु महाराज ज्ञान की वृद्धि तथा इच्छाओं से विरक्ति के कारण आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो गए, माने आध्यात्मिक लेवल पर स्थिर हो गए, उनकी भक्ति स्थिर हो जाती है, तो वे प्रभु अर्थात इंद्रियों के स्वामी, कभी कभी गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण क्या है, इंद्रियों के स्वामी है, कभी कभी गोस्वामी या स्वामी भी हो गए। जिसका अर्थ यह हुआ कि अब वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे थे। जब मनुष्य इतना प्रबल हो, बहुत ध्यान से सुने, जब मनुष्य इतना प्रबल हो जाता है कि माया का प्रभाव त्याग सके तो वह प्रभु कहलाता है। हरि प्रभु कहलाता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहलाता है, परमहंस कहलाता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, समाधि में कहा जाता है। इस श्लोक का स्वरूप स्थ सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव की वास्तविक पहचान यह है कि जीव स्वरूप और कृष्ण नित्यदास, वह यह समझे कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। यह ज्ञान स्वरूपोपलब्धि कहलाता है। भक्ति करते रहने से भक्त धीरे धीरे भगवान के साथ अपने संबंध को समझने लगता है। अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक स्थिति का यह ज्ञान ही स्वरूप उपलब्धि है, स्वरूपोपलब्धि है। और जब कोई इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह समझ सकता है कि भगवान के साथ किस रूप में दास, मित्र या पिता अथवा प्रेमी के रूप में संबंधित है। यह समझ स्वरूपस्थ कहलाती है। क्योंकि महाराज को इस स्वरूप का अच्छी तरह ज्ञान था और अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने स्वयं ही इस संसार शरीर को वैकुंठ से आए रथ पर चढ़कर छोड़ दिया। हरि बोल। इस श्लोक में प्रभु शब्द भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि कहा कि जब कोई पूर्णता स्वरूप सिद्ध हो जाता है और उसी स्थिति के अनुसार कार्य करता है तो वो प्रभु कहलाता है।
गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है क्योंकि वह पूर्णतः स्वरूप सिद्ध जीव होता है। पाद का अर्थ है, बहुत ये नोट कर लेंगे, पाद का अर्थ होता है स्थान या पद, अतः प्रभुपाद से सूचित होकर उसे प्रभु या भगवान का पद प्रदान किया गया है क्योंकि वह भगवान की ओर से कार्य करता है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसके चेतना में, भगवान की चेतना में जरा भी अंतर नहीं होता। वो भगवान नहीं होता लेकिन भगवान के समान होता है। हरि बोल। जब तक कोई इंद्रियों का नियामक अथवा प्रभु नहीं होता वह गुरु की तरह कार्य नहीं कर सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने गुरु की प्रशंसा में कहा है, साक्षात धरित्रेण समस्त शास्त्रे वृत्तस्तता भाव्यत एवं शब्दगी। गुरु को परमेश्वर की समान आदर प्राप्त है क्योंकि वह भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र सेवक है। इस पर पृथु महाराज को भी प्रभुपाद या प्रभु कहा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया। वो तो स्वयं भी भगवान के शक्तियावेश अवतार है। इस संबंध में एक अन्य प्रश्न पूछा जा सकता है, चूंकि पृथु महाराज शक्तियावेश अवतार थे, अतः प्रभु बनने के लिए उन्हें विधि विधान को संपन्न करने की आवश्यकता थी। बहुत ध्यान से, चूंकि वे इस पृथ्वी पर आदर्श राजा के रूप में प्रकट हुए थे और चूंकि राजा का कर्तव्य कि वह प्रजा को भक्ति करने का आदेश दे, अतः उन्होंने अन्यों को शिक्षा देने के लिए भक्ति के विधानों का पालन किया, जैसा कि प्रभुपाद जी ने किया। वो भी तो शक्तियावेश अवतार है, लेकिन उन्होंने बद्ध जीवों को भक्ति में लाने के लिए अपने आचरण के माध्यम से हमें भक्ति प्रदान की। तो आचरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गीता के 30वें अध्याय के 21वें आचरित तत् देवेतरो जन। जैसा जैसा आदर्श पुरुष विद्वान कार्य करता है, प्रजा भी और उसके फॉलोअर भी ऐसा ही करते हैं। इसमें यद्यपि चेतन महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, किंतु उन्होंने हमें शिक्षा दी कि किस प्रकार भक्त के रूप में कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है, पहुंचा जाए। कहा गया आपनी आचरी भक्ति सिखाइनु सवारे। भगवान चेतन ने अपने व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करते हुए अन्यों के समक्ष भक्ति की विधि की शिक्षा दी। इसी प्रकार से प्रीतमाज यद्यपि शक्तियावेश अवतार थे, फिर भी उन्होंने प्रभु का पद प्राप्त करने के लिए एक भक्त का सा आचरण किया। यही नहीं, स्वरूप का अर्थ है पूर्ण मोक्ष, जैसा कि भागवत में कहा गया है, हित्वान्य यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित है। जब जीव माया के कार्यों का परित्याग कर देता है, हरि बोल, और ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसमें वह भक्ति कर सके, तो उसकी यह अवस्था स्वरूप से पूर्ण मोक्ष कहलाती है, पूर्ण समाधि में पूर्ण स्वरूप सिद्ध कहलाता है। अर्चना महारागी तत्पत्नी अनुगता वनम सुकुमारी अतत्अर्हा च यत् पदभ्याम स्पर्शनम हुआ। पृथु महाराज की पत्नी महारानी अर्ची अपने पति के साथ वन को गई थी। महारानी होने का उनका शरीर अत्यंत कोमल था, यद्यपि वह वन में रहने के योग्य न थे, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। हरि बोल। स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। देवता लोग होते हैं, जो होते हैं भगवान के अवतार है, वो पृथ्वी को टच नहीं करते हैं, स्वेच्छा से उन्होंने चरणों में पृथ्वी का स्पर्श किया। फिर तुम आज की पत्नी महारानी और राजा की पुत्री भी थी, अतः उन्हें पृथ्वी पर चलने का अनुभव नहीं था, क्योंकि महारानियां महलों के बाहर नहीं जाती थी, वे जंगलों में तो नहीं गई थी और उस सुनसान में रहने की कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया था। वैदिक सभ्यता महारानी उधर ऐसे त्याग एवं पति के प्रति निष्ठा के सैकड़ों उदाहरण प्राप्त है। जब रामचंद्र भगवान वन को गए तो माता सीता पति के साथ साथ गई। भगवान रामचंद्र अपने पिता के आज्ञा पालन हेतु बन गए थे, किंतु माता सती को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था, वो अपने मन से गई थी। फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। इसमें राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी भी अपने पति के साथ वन को गई। पृथु भगवान रामचंद्र तथा धृतराष्ट्र जैसे महापुरुषों की पत्नियां होने के कारण वे सभी आदर्श पतिव्रता स्त्रियां थी। ऐसी महारानियों ने भी सामान्य लोगों को यह दिखाकर कि किस प्रकार पतिव्रता बनकर जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में पति का अनुगमन करना चाहिए, शिक्षाएं दी है। यदि पति राजा होता है तो उसके पास में महारानी की तरह बैठती है, और यदि वह वन को जाता है तो वह उसका अनुगमन करती है, भले वन में उन्हें कितने कष्ट क्यों न सहने पड़े। इसलिए यहाँ यह कहा गया अतद आहा कि यद्यपि वे अपना पांव भूमि पर नहीं रखना चाहती थी,
तो भी जब वे अपनी पत्नी के साथ बनकर गई तो उन्होंने सारे कष्ट अंगीकार किए। हरि बोल। अतीव भर्तु व्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषया चार्स देह यात्रया नाविंदत आर्तिं परिकर्षिता पीशा प्रेय कर स्पर्शन मान निर्वृति। यद्यपि महारानी अर्ची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त न थी, तो भी वन में रहने के अनुष्ठान आदि में वे ऋषियों की तरह अपने पति का साथ देती। हरि बोल। वे भूमि पर शयन करती और केवल फल फूल और पत्तियां खाती। चूंकि वे इन कार्यों के लिए उपयुक्त न थी, अतः वे अत्यंत दुर्बल हो गई। फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक परम भक्त, याद रखेंगे, खाली हम पति बोल देते हैं, वो याद रखेंगे शिव भगवान है, सती शिव भगवान, वो परम वैष्णव है, उसके याद। ये जो सेवा किसकी हो रहा है, सेवा हो रही है, इसको हमको भूलना नहीं है, ये याद रखेंगे। परम वैष्णव गुरु की सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से 110% ये गारंटी है, भौतिक जगत का कोई भी कष्ट अनुभव ही नहीं होगा। भगवान की भक्ति में वो शक्ति होती है। नारद मुनि को देख लीजिए, किस प्रकार वो दासी के पुत्र थे, जंगल में रहते थे, लेकिन उनकी माँ और स्वयं वो वेदांतवादियों की सेवा करते थे, उनका उच्छिष्ट खाते थे, उनसे भगवान की लीलाओं का सुनते थे। हरि बोल। नारद बन गए, दूसरे जन्म में ब्रह्मा के दूसरे कल्प में, दूसरे दिन में परम भगवान के भक्त नारद बन गए। भर्तु व्रत धर्म निष्ठया शब्द सूचित करते हैं कि स्त्री का धर्म है कि सभी परिस्थितियों में पति की सेवा करे। वैदिक सभ्यता में जीवन के प्रारंभ से मनुष्य को ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, तब वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी बनने की शिक्षा दी जाती थी। स्त्री को सभी परिस्थितियों में पति का अनुगम करने की शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है। स्त्री को माता पिता द्वारा शिक्षा दी जाती है कि वह पतिव्रता पत्नी बने। इस प्रकार जब लड़की तथा लड़के गठबंधन किया जाता है तो दोनों को उच्च उद्देश्य के लिए जीवन अर्पित करने की शिक्षा दी जाती है। उच्च उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान से जुड़ना। लड़के को शिक्षा दी जाती है कि वह जीवन के इस महदुद्देश्य के लिए अपना कर्तव्य निभाए, और लड़की से कहा जाता है कि वह पति का अनुगमन करे, तो वो उसका भी जीवन धन्य हो जाता है, उसका भी गोलोकधाम निश्चित होता है। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि गृहस्थ जीवन में अपने पति को सभी प्रकार से प्रसन्न रखे, और जब पति गृहस्थ जीवन से विरक्त हो तो बन जाए और वानप्रस्थ जीवन या वासी जीवन बिताए। उस समय पत्नी को अपने पति के साथ रहकर उसकी वैसी देखभाल करनी चाहिए जैसा गृहस्थ जीवन में करती थी। किंतु जब पति संन्यास ग्रहण करे तो पत्नी को घर लौटकर साध्वी बनकर अपने बच्चों तथा पुत्र भक्तों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए किस प्रकार तपस्वी जीवन बिताया जाए। हरि बोल। ये सब सत्ययुग है। ये सब जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो उनकी पत्नी विष्णु प्रिया देवी ने भी तपस्वी जीवन बिताने का व्रत ले लिया। यद्यपि उनकी आयु केवल 17 वर्ष की थी। वे माला जपती और एक माला पूरी करने के पश्चात चावल का एक दाना एकत्र करती। इस प्रकार वे जितनी बार माला फेरती उतने ही चावल एकत्र करती, तब उन्हें पकाती और प्रसाद ग्रहण करती। इसे तपस्या कहते हैं। याद रखेंगे, तपस्या बार बार रिपीट हम लोग को करना है। तपस्या किसके लिए? भगवान के भक्तों के लिए, कृष्ण के लिए तपस्या, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। जो ज्ञानी और ध्यानी करते हैं तो ये बार बार हम लोग रिपीट करेंगे। इसे तपस्या कहते हैं। आज में बात विधवाएं अथवा ये स्त्रियां जिनके पति संन्यास कर लेते हैं, अपने लड़के बच्चों रहते हुए भी तपस्या के नियमों का पालन करते थे। तो महाराज की पत्नी अर्ची पत्नी का धन निभाने के लिए दृढ़ संकल्प थी, और जब उसके पति वन में गए थे तो वे केवल फल तथा फूल खाती और भूमि पर लेती। चूंकि स्त्री का शरीर पुरुष की अपेक्षा अधिक सुकुमार होता है तथा अर्ची अत्यंत दुर्बल परिकाशिता हो गई। जब कोई तपस्या करता है तो उसका शरीर दुर्बल हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में मोटा होना कोई गुण नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में लगे रहने से शरीर की शुद्धाएं, खाना पीना सो आदि न्यूनतम हो जाती है। जंगल में रहने से अत्यंत दुर्बल हो जाने पर भी अर्ची अप्रसन्न थी।
क्योंकि उन्हें अपने महान पति की सेवा का अवसर मिल रहा था। अत्यंत प्रसन्न थी, अप्रसन्न न थी, सॉरी, या प्रसन्न थी। देहम विपन्न अखिल चेतनादिकम पत्यु पृथ्व्या दैताश्य चात्मन आलक्ष्य किंचित च विलप्य शासति चिताम आरोप्यत अद्रिसामुनि। जब महारानी अर्ची ने अपने पति को, जो उसके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे, जीवन के लक्षणों से ही देखा तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। तो कितना सुंदर यहाँ पर बता, थोड़ा सा एक बार आता है, लेकिन चूंकि उसने ऐसी शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसा ही व्रत आचरण था उसका, फिर तुरंत वो क्या है, अपने को संभाल लेती है। यह देख करके उनके पति में जीवन के सभी लक्षण क्षीण हो चुके हैं, महारानी ने थोड़ी देर तक विलाप किया। किंचित करता, कुछ काल के लिए, नोट करेंगे, कुछ काल के लिए। महारानी को पता था कि उनके पति मरे नहीं थे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि शरीर नष्ट हुआ था, आत्मा नष्ट नहीं होती है। भले जीवन के लक्षण गति बुद्धि तक देखना बंद हो चुके थे, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवना जना तथा देहांत प्राप्ति धीरज न भूयति। जिस तरह शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था फिर वृद्धावस्था में जाता है, मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कभी ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से ही हमको ये मेंटली तैयारी रखनी चाहिए। किसी समय भी कुछ भी घट सकता है। इस भौतिक शरीर की कोई गारंटी नहीं है। भौतिक संपत्ति, भौतिक शरीर, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक उपाधि, किसी की कोई गारंटी नहीं। कभी समय मेंटली प्रेस, हमें सम रहने का प्रयत्न, सम का मतलब इनडिफरेंट, न्यूट्रल रहने के, ये भक्ति के द्वारा ही आ सकता और किसी चीज के द्वारा नहीं आ सकता। जब जीव एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होता है, जिसे समांतर मृत्यु कहते हैं, तो बुद्धिमान मुझ कभी विलाप नहीं करता, क्योंकि वह जानता कि जीव मरा नहीं, केवल एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित हुआ। हरि बोल, ट्रांसमिशन ऑफ सोल। महारानी को अपने पति के शव के साथ वन में अकेला होने के कारण भयभीत होना चाहिए, किंतु महान पुरुष की पत्नी होने के कारण वे क्षण भर तक रोई और तुरंत समझ गए कि उन्हें अनेक कार्य करने। हरि बोल, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, अनेक कार्य करने, तो विलाप में अपना समय न गवा करके उन्होंने पर्वत की चोटी पर तुरंत चिता तैयार की और उस पर अपने पति के शरीर को जलने के लिए रख दिया। महाराज जी को यहाँ दयिता कहा, क्योंकि वे न केवल इस पृथ्वी के राजा थे, पर अपनी संतान के पृथ्वी की रक्षा करते थे। उसी प्रकार वे अपनी पत्नी की भी रक्षा करते थे। राजा का कर्तव्य होता था कि हर एक को विशेष रूप से पृथ्वी या जिस भूमि का वह शासक हो तथा प्रजा और प्रजों को सुरक्षा प्रदान करे। हमको याद है ना कि चतुष्कुमारों ने सॉरी, भगवान विष्णु जब आते हैं पृथ्वी महाराज के यज्ञ, क्या एक ही चीज कहते हैं कि उन्नत चेतना वाले व्यक्ति से आशा नहीं की जाती कि वो माया के द्वारा भ्रमित हो, नंबर 1। और दूसरा क्या कहता है, प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। और सुरक्षा क्या है, खाली भौतिक चीजें नहीं, वो तो भगवान देते हैं और हमको प्रॉपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। हमारा कार्य क्या है, भगवान से अपना संबंध जो खोया हुआ है उसको जानना और उसे जोड़ना, और उस जोड़ने की विधि कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, संबंध, अविधेय एंड प्रयोजन, ये है वास्तविक सुरक्षा हम दूसरों को दे सकते हैं। इससे उन्हें हर विशेष पृथ्वी भूमि का वह शासक हो तथा प्रजा और प्रजनों को प्रदान करे। चूंकि पिता कुशल राजा थे, अतः उन्होंने हर एक को सुरक्षा प्रदान की, इसलिए उन्हें यहाँ पर दयिता कहा गया है। हरि बोल। विधाय कृत्यम हृदनी जलापुता दत्तोदकम भर्तु उदार कर्मणः नत्वा दिविस्थान त्रिदशांत्रि परित्य विवेश वहीम ध्यायति भर्तृपादो। उसके पश्चात महारानी ने
आवश्यक कृत्य किए और जलांजलि दी। फिर नदी में स्नान कर उन्होंने आकाश से विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं का नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों को ध्यान करते हुए अग्नि के लपटों में प्रवेश किया। अपने मृत पति की चिता के लपटों में सती पत्नी का प्रवेश सहगमन कहलाता है। सहगमन की यह प्रथा अनंत काल से वैदिक सभ्यता में चली आ रही है। यहाँ तक कि भारत में अंग्रेजी राज्य काल में भी इसका कठोरता से पालन होता रहा, किंतु धीरे धीरे इसका ह्रास होता गया। यहाँ तक कि जब पत्नी अपने मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने का साहस न करती तो उसके संबंधित अग्नि में झोंकने लगी। इस तरह इस प्रथा को बंद करना पड़ा, किंतु आज भी ऐसे छिटपुट कांड होते हैं जब पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में भस्म हो जाती है। 1940 ईस्वी के बाद भी हमने एक सती को इस प्रकार मरते देखा है, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। विलोक्यानुगतां साध्वीं कृत्तुम वीरवरम पतिम तुष्टुवु वरदा देवे देवपतन्य सहस्रशः। महान राजा पृथु की पत्नी अर्ची ने इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देवपत्नियों ने प्रसन्न होकर अपने पतियों सहित रानी की स्तुति की। अवश्य होना चाहिए ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन किसका होना चाहिए? स्तुति किसकी होनी चाहिए? भगवान के भक्तों की। और याद रखेंगे, जो भगवान परम वैष्णव की सेवा करता पत्नी, उसका जीवन धन्य हो जाता है। बार बार याद रखेंगे, वो एक भगवान शिव भगवान है, परम वैष्णव है। पृथु महाराज परम वैष्णव है, शक्तिवेश अवतार है, साधारण नहीं है। और गुरु की सेवा करने का सौभाग्य जिसको मिल जाता है, परम वैष्णव की सेवा करने को मिलता है, गारंटी है, गारंटी उसका जीवन धन्य हो जाता है। 100% गोलोक धाम जाने का वो भागी हो जाता है, केवल उनके चरण कमलों की सेवा मात्र। कुर्वत्य कुसुम आशारम तस्मिन् मंदर सानुनि न दत्सु अमर तुल्येषु घृणन्ति स्म परस्परम। उस समय देवता मंदर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उनकी पत्नियां चिता के अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगी। देव ऊचु अहो इयं बधू धन्या च एवं भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशम श्री वधु इव। देवताओं की पत्नियों ने कहा, महारानी अर्ची धन्य है। हम देख रहे हैं कि राजराजेश्वर पृथु की इस महारानी ने अपने पति की अपने मन वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी श्री भगवान याज्ञेश्वर अथवा विष्णु की करती है। देखिए कितना बड़ा, कितना सुंदर कंपैरिजन किया है। आलतू फालतू लोगों से कंपैरिजन नहीं किया। जिस पर लक्ष्मी सी भगवान विष्णु की सेवा में रहती है, उसी प्रकार अर्ची अपने पति, लिखेंगे परम वैष्णव शक्तिवेश अवतार की सेवा की। इस श्लोक में यज्ञेशम श्री वधुरीव शब्द सूचित करते हैं कि महारानी अर्ची ने अपने पति की सेवा उसी प्रकार से की जिस ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी श्री भगवान विष्णु की करती है। हम इस संसार के इतिहास में भी देख सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण, जो परम विष्णु है, द्वारका में राज कर रहे थे, तो कृष्ण की पटरानी रुक्मणी अपने हाथों से भगवान की सेवा करती थी। यद्यपि उनकी सहायता के लिए हजारों दासियां रहती थी। ये देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, ये एक शिक्षा है बहुत बड़ी। दासियां थी लेकिन अपने पति की सेवा खुद करती थी। इसी प्रकार बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी स्वयं नारायण की सेवा करती है। यद्यपि भगवान की सेवा के लिए हजारों भक्त उद्यत रहते हैं। देवताओं की पत्नियां भी ऐसा ही करती है और पुराने जमाने में सारे मनुष्य की पत्नियां भी ऐसा करती थी। वैदिक सभ्यता में स्त्री तथा पुरुष मानव निर्मित तलाक जैसे कानून से विलग नहीं होते थे। हमें मानव समाज में पारिस्थितिक जीवन बनाए रखने की आवश्यकता और समझना चाहिए और तलाक के कृत्रिम कानून का सदा के लिए उन्मूलन कर देना चाहिए। हरि बोल। पति तथा पत्नी को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण अथवा कृष्ण रुक्मणी का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार संसार में शांति तथा सामंजस्य स्थापित हो सकता है। शेषानूनम व्रजति उधर्वम अनुवैन्यम पतिम शती पश्यतास्मान अतिथ्या अर्ची दुर्विभाव्येन कर्मणा।
देवों की पत्नियों ने कहा, जरा देखो तो कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अभी भी अपने पति का अनुमान करती हुई ऊपर की ओर, जहां तक हम देख सकती है, चली जा रही है। 100% है, जहाँ पृथु महाराज जा रहे हैं वहां अर्ची जाएगी, क्योंकि उसने परम वैष्णव की सेवा की। हरि बोल। परम वैष्णव की सेवा करने का मतलब है भगवान की सेवा की। पृथु महाराज को ले जाने वाला विमान तब महारानी अर्ची का विमान, ये दोनों ही स्वर्गलोक की नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे थे, क्योंकि भगवान का धाम स्वर्गलोक से ऊपर है। ये नारियां आश्चर्यचकित थी कि किस पर पृथु महाराज तथा उनकी पत्नी को इतना सम्मानित पद प्राप्त हुआ है। यद्यपि वे उच्च लोक के निवासियों की पत्नियां थी और पृथु महाराज निम्न लोक के निवासी थे, किंतु राजा अपनी पत्नी समेत देवलोक से ऊपर बैकुंठ लोक को जा रहे। हरि बोल। उधर्वम ऊपर की ओर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नारियां बातें कर रही थी वे चंद्रमा सूर्य से लेकर ब्रह्मलोक या सर्वोच्च लोक की थी, माने ऊंचे ब्रह्मलोक सबसे ऊंच, सत्य लोक या ब्रह्मलोक भौतिक जगत का सबसे ऊंचा लोक है, ठीक है ना। ब्रह्मलोक से ऊपर दिव्य आकाश है और उस आकाश में अखंड बैकुंठ लोक है। अतः उद्धर्वम सब सूचित करता है कि बैकुंठ लोक इन भौतिक लोकों से ऊपर है और पृथु तथा अर्ची इन्हीं बैकुंठ लोक को जा रहे थे। इससे यह भी सूचित होता है कि पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची अपना अपना भौतिक शरीर छोड़ते ही तुरंत आध्यात्मिक से धारण करके दिव्य विमानों में बैठ गए, जो भौतिक तत्वों को पार कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच सकते थे। ये पृथक पृथक विमानों में आरूढ़ थे। अतः यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि चिता में भस्म होने पर उनके शरीर पृथक पृथक थे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि हर जीव अपनी अपनी आत्मा, भगवान से कहते हैं ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है। सारी आत्माएं मेरे अंश है और उन अंश का अलग अलग सबका अपना शाश्वत स्वरूप है। कोई मायावादी जो बोलते हैं ना, जो मर्ज हो जाता है, नहीं चलेगा, ये सब फालतू बातें हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने कभी अपनी सत्ता नहीं खोई। हरि बोल। अर्थात शून्य नहीं हुए, जैसा कि निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि जाकर एक ही जंगल में शून्य में मर्ज हो जाते हैं। स्वर्ग की नारियां ऊपर तथा नीचे दोनों देखने में सक्षम थी। देखिए क्या लिखा है, स्वर्ग की नारियां ऊपर तथा नीचे दोनों देखने में सक्षम थी। जब से वे नीचे देख रही थी तो पृथु का शरीर भस्म होते दिखा। फिर अर्ची चिता में प्रविष्ट हुई और जब वे ऊपर देख रही तो उन्हें दिखा कि वे दोनों अलग अलग विमानों में किस तरह बैकुंठ लोक को जा रहे हैं। यह सब दुर्विभाव्यन कर्मणा अर्थात अचिंत कर्म द्वारा संभव है। अचिंत कर्म क्या है? दिव्य कर्म। पृथु महाराज शुद्ध भक्त थे और उनकी पत्नी अर्ची केवल अपने पति का अनुगमन कर रही थी। इसको नोट कर लेंगे। महाराज शुद्ध भक्त थे और उनकी पत्नी अर्ची केवल अपने पति का अनुगमन कर रही थी, मतलब वे दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं, जिससे वे अचिंत कर्म करने में सक्षम थे। क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा करना भगवान की सेवा के बराबर है, आध्यात्मिक सेवा है। ऐसे कर्म सामान्य व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। सचमुच ही सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना भी सरल नहीं, न ही सामान्य स्त्रियां पतिव्रत धर्म का निर्वाह करके सभी प्रकार से अपने पतियों का साथ दे सकती। स्त्री को उच्च योग्यता की उतनी आवश्यकता नहीं जितने की अपने भक्त पति के चरण चिन्हों पर चलने की। हरि बोल। जो आजकल कंपटीशन करती है, तो जो भी है ये याद रखना है, क्योंकि ये कलयुग है तो कलयुग में अलग चीजें हैं, अलग नियम है। कलयुग में सिंपल है। प्रभुपाद जी ने चेतन महाप्रभु ने कहा है कि बराबर को एक दूसरे को समझते हुए दोनों भक्ति में लगे, सेवा करे गुरु की, घर में अर्चा विज्ञ की सेवा करे, हरिनाम का जप करे, भगवान के नाम उजलाओं में समन कीर्तन करे, प्रसादम ग्रहण करे। दोनों का बराबर कर्तव्य है। ये नहीं कि ये लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं, सिंपल चीज है। क्योंकि भक्त बहुत चतुर होता है, कृष्ण भक्त हो बहुत चतुर, ये चीज को याद रखना। समय काल पात्र देश के साथ हम समझ गए हैं प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलना चाहते हैं। इस कलयुग के लिए प्रभुपाद जी ने, चेतन बाबू ने बार बार रिपीट कर दिया है। तभी पति तथा दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं और वैकुंठ को जाते हैं। यह महाराज पृथु था उनकी पत्नी के अचिंत कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष है।
अजय पोदार प्रभु एक श्लोक और कर सकते हैं क्या? 3 मिनट ज्यादा लग जाएगा प्रभु का, तो सकते हैं, थोड़ा बड़ा है से हाँ थोड़ा बड़ा है, तो यहीं पर विराम दे सकते एक विराम। देते हैं। तो फिर क्या, फिर हर से फिर वो आनंद नहीं रहता है। करते हैं। हरि बोल। तो बहुत सुंदर है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? बहुत सुंदर सुंदर चीज, 3 चीज पढ़ी हमने। क्या किया कि जब भक्ति में शक्ति रहती है तो भौतिक आवश्यकता है जो कि भ्रम है, जो हमको इस भौतिक जगत में जकड़ते रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने को भौतिक आवश्यकताओं को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना है, भौतिक आवश्यकताओं को भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भक्ति में जो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य, जो आचार्यों ने ये दिया है कि हमें छोड़ने का नहीं। यम नियम आसन में क्या होता है, अच्छा हम ये करेंगे तो ये मन से मन इधर उधर नहीं भटकेगा, ये नहीं होगा, अब इच्छा खाने, ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं करना है। जो कुछ है मेरे पास में कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए, तो स्वतः ही अपने आप हम जो चाहते अपने आप हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। जो है आज हम देखिए, भगवान ने युक्त बैरागी बनना, सिंपल चीज है। युक्त बैरागी का मतलब जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो सब भगवान का है और भगवान की सेवा के लिए है। एक तो ये चीज, और जब हम ऐसा करेंगे तो स्वतः ही क्या होगा, हम भौतिक शरीर से ऊपर चले जाएंगे। जैसा कि हमने पढ़ा, पृथु महाराज ऐसा नहीं कोई स्पेशल किया, कृष्ण को केंद्र में रख करके वो तपस्या कर रहे हैं हमारी। तो स्वतः ही क्या होगा, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति। तो भगवान के प्रति आसक्ति क्यों आती है? क्योंकि हम ये जो कार्य करते हैं ये आत्मा का कार्य है, आत्मा का कार्य है और आत्मा का भोजन। आत्मा का कार्य क्या है? दास है, दास का कर्तव्य है स्वामी की सेवा करना एक, और आत्मा का भोजन क्या है? अपने स्वामी का गुणगान करना। तो ये दोनों चीज जब हो जाएगी तो भौतिक चीज जो शरीर का आवरण है उसके प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी। और जब आसक्ति खत्म हो जाएगी तो जितने भी भौतिक कष्ट हैं वो हमारे को जरा टच भी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्वतः ये चीज अपने आप होगी और ये चीज हम कर सकते हैं। आप विश्वास कीजिए मेरे को, मैं आपको फिर से उदाहरण दे रहा हूँ। ही जोनी ने जय पताका स्वामी गुरु महाराज के शिष्य हमें लीला बताते हैं, वो इस तरह का अनुभव करते हैं। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि जो टोटली हैंडीकेप्ड हो और पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, सारी वर्ल्ड की इंडियन सब वर्ल्ड की एयरलाइंस पागल हो गई है, और जब भी गुरु महाराज जाते हैं आप देखिए वहां पर जाके एयरलाइंस के सारे स्टाफ सब कुछ स्वतः ही उन लोग में चेंज आ जाता है। आइए आइए प्रभु, हम लोगों को भी रोकते नहीं है, बिना टिकट के कितना रेस्ट्रिक्शन है। फिर कभी कभी अच्छा प्रभु थोड़ा ज्यादा और अपनी, स्वतः ही वो लोग चरण स्पर्श करते हैं, चरण वंदन करते हैं। अब सोचिए अगर उनको भौतिक कष्ट का अनुभव होता, इतने हैंडीकैप, वो क्या इतना भ्रमण कर सकते? सेवा करते हैं पूरा 21 घंटे तक, इसलिए उनके लिए 3 शिफ्ट रखी गई है, सेवा करते। ये इससे बड़ा एग्जाम्पल जो स्वतः हम लोग आज देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो हम प्रयत्न करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे तो 100% ऐसा हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि पति पत्नी या कोई भी हो, उनको अपना समान एक ही चीज सोचना चाहिए। कोई भी ये भावना नहीं होनी चाहिए मैं बड़ा हूं छोटा। दोनों का कर्तव्य क्या है? मिल कर करके अपने परिवार बच्चों को लेकर करके कृष्ण के संग जोड़े। बस सिंपल इस कलयुग में यही करना है, तो इससे ज्यादा नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो घर है वो केवल गृहस्थ नहीं, वो क्या हो जाएगा? बैकुंठ धाम हो जाएगा। ये याद रखें। देखिए बैकुंठ धाम में क्या होता है? भगवान की भक्ति, भगवान के नाम गुण श्रवण कीर्तन, भगवान की सेवा करना, भगवान के जो क्या बोलते हैं कि विग्रह, जो मैंने जो कुछ हमारे है वो कृष्ण को केंद्र में रख के हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बिजनेस करते रहिए, प्रोफेशन में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सब कुछ करते रहिए तो स्वतः ही भगवान की कृपा मिल जाएगी, भगवान के धाम हम चले जाएंगे।
तो समरी में यह है कि कुछ छोड़ना नहीं है, जो कुछ है कृष्ण से जोड़ना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो ये तो हम लोग बहुत सुंदर अध्याय है और ये अंतिम चैप्टर भी है। ऋतु महाराज उसके बाद में चौथे पड़ाव में हम लोग पहुंचे। पहला पड़ाव क्या था? श्याम मनु की पुत्रिया, फिर उसके बाद में पुत्र उत्तानपाद। उत्तानपाद का पूरा अभी तक चल रहा है। क्या क्या? उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, ध्रुव महाराज के पुत्र जो हमने पढ़ा उत्कल या वत्स, उसके बाद में अंग महाराज, अंग महाराज से भेन महाराज, भेन महाराज से ऋतु और अर्ची। इसलिए हम लोग रिपीट करने में सुविधा रहता है, याद बना रहता है, सीक्वेंस बना रहता है। उसके बाद में फिर चौथे और दूसरे पड़ाव में बोलिए ऋतु महाराज के वंशज के बारे में जाएंगे। तो उसमें आएगा, पहले से बताता हूँ, प्राचीन वरी, बहुत सुंदर है। प्राचीन वरी और प्रचेता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। अजय प्रदा प्रभु कुछ प्रभु? नमस्कार प्रभु जी, से डिसाइपल कोर्स का आप दे दिए थे मैसेज। हरि बोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, याद दिलाया। आज जैसे कि मेरे को श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने दिया है, काफी लोग उधर से BF66 से हैं। तो जो लोग, आज भी लास्ट डे है, मैं बोलूंगा। सपोज कीजिए आपको अभी हिचकिचा रहे कि मैं दीक्षा लूं, उसके पहले आश्रय और आकांक्षा है। यू हैव टू मेक अप योर माइंड। इतना हम पढ़ रहे हैं, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, गुरु से जोड़ना है। तो एक बार इच्छा, आकांक्षा, इच्छा व्यक्त कीजिए, फिर आश्रय लीजिए और उसके बाद में शेल्टर, इनिशिएशन माने दीक्षा लीजिए। तो बहुत जरूरी। तो अगर इस अभी भी सब लीडर से प्रार्थना है तो वो जरूर, जैसे सपोज कीजिए प्रभु ने अभी जैसे बताया कि वो हरिनाम दीक्षा नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने डिसिपल कोर्स नहीं किया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो कम से कम आप आकांक्षा, अपनी इच्छा तो व्यक्त कर सकते हैं, तो उसकी तो लिस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद में जो मई में, प्रभु मई में है ना, मई में है ना, मई का दिए, मई में है, हिंदी और बांग्ला दोनों में हो रहा है। फटाफट नाम दे दीजिए, तो जिससे कि मैं प्रेम चैतन्य प्रभु को नाम दे दूंगा, हमारी सीट बुक हो जाएगी और आप डिसिपल कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है। हरे कृष्ण। हाँ, अजय पोदार प्रभु जी को हम अपना नाम दे दिए थे प्रभु जी, डिसाइपल कोर्स के लिए। हरी बोल। ठीक है, जब प्रभु टोटल आ जाए तो मेरे को बता देगा, 1-2 दिन में मैं सबको दे दूंगा। बहुत जरूरी है। देखिए डिसिपल कोर्स प्लीज 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 कीजिए, पता भी लगेगा, समझ में भी आएगा गुरु कौन होता है, गुरु का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, गुरु की क्वालिटी क्या है, शिष्य की क्वालिटी क्या है, बहुत सुंदर लगेगा, क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है ना? हरे कृष्णा, यही मेरा देते। संतोष गोयल भाभी, आप लोग दीजिए नाम। हाँ, कुछ लोग दीजिए, सबको मिलके बात करिए, बात करके दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मुझे भी डिसाइपल कोर्स करना है प्रभु। हरी बोल। अजय प्रदा प्रभु से बात कर लीजिए। हाँ, बोल अजय बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मैं देखा नहीं, एक बार भेजेगा प्रभु जी फिर से। ठीक है, मैं ग्रुप में मैसेज कर अच्छा, ग्रुप में मैसेज कर देंगे अजय प्रदा, ठीक है ना? मतलब अभी देंगे और मई में कोर्स है। यस यस, इसलिए आपके पास टाइम भी है, ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही है। सोचे कितना बड़ा बेनिफिट है। 1.5 महीने का टाइम है, प्लीज सब लोग कीजिए, 1 महीने के आसपास। हाँ, हरि बोल, हरे कृष्ण। एक बार मैसेज फिर से दीजिए प्रभु, देखा नहीं शायद। और सब भक्तों से प्रार्थना, प्लीज थोड़ा मैसेज को थोड़ा अच्छे से। तो अजय प्रदा प्रभु ने कहा, किया भी था, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को याद आ रहा है कि मैं देखता हूँ सब लोग एकदम ज्ञानी बन जाते हैं, इतना मैसेज देते हैं, इतना वो देते हैं, ये कोट देते हैं, ये कोट देते हैं, जो मैन जो चीज है वो नीचे दब जाता है। जो ये ग्रुप जो बनाया गया है ना, कि एक दूसरे से, ये नहीं कि आपको ज्ञान देने के लिए, एक दूसरे से कैसे जो इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको आप लोग पढ़ सके। तो इस चीज का मैंने हिंट दे दिया और समझ गएंगे कौन जो ज्यादा मैसेज देते, दे शुड स्टॉप इट प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम बोल रहे थे जय जगन्नाथ ग्रुप बंद ही कर देते हैं ना, क्योंकि जगन्नाथ दर्शन तो हो ही गया है, इतने सारे ग्रुप्स हो गए हैं कि बहुत मुश्किल। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। श्री माता जी का वो मैं बात करूँ हमारे अजय पदार्थ प्रभु से। अजय पदार्थ वो अभी तंग आ जाते हैं, वो बोलते प्रभु मैन मैसेज, इसीलिए उन्होंने जगन्नाथ सर्किल किया। हाँ, तो जय जगन्नाथ को
प्रभु जी रिमूव भी कर दीजिए। हाँ, धीरे धीरे वैसा ही करेंगे माता जी, खुद थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन ये चीज सबको बता दिया, प्लीज ये ध्यान रखेंगे। हाँ? हरे कृष्णा, यही पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विराम करते हैं, कल सुबह 7 बजे।